TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. पता नहीं क्या हुआ, हालांकि कई सारे परिवारों को बिखरा, कई सारे लोगों को तकलीफ हुई, तो वो घटनाओं को तो हम लोग याद नहीं करना चाहते, लेकिन साथियों उसके बीच में एक और भी एक अच्छा काम जो इस 2 साल 3 साल के दरमियान हुआ, वो ये हुआ कि हम एक डिजिटल दुनिया के माध्यम से आपस में जुड़ गए। देखिए आज रिस्पेक्टेड रजत सर जो हैं और राजेंद्र जी हैं, आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आज इतनी दूर से आज जो है मैं मुंबई में बैठा हूँ, आज लगभग हम 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन आज डिजिटल माध्यम से हम सभी लोगों से आज अभी तक जो है संख्या करीब 300 लोग जुड़े हैं। आज थोड़ी देर में शायद पहुंचते पहुंचते बड़ी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि हम जहां पर भी हैं जो है आज हमारे बीच में जो है मैं नजर देख पा रहा हूँ तो सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और कई सारे किलोमीटर दूर से हम लोग जो है आपस में जुड़ पाए हैं। उसका कारण साथियों ये डिजिटल दुनिया है, ये वीडियो की टेक्नोलॉजी है और इसने हम सब लोगों को नजदीक ला दिया और इस नजदीकी का जो है हम अपने बिजनेस में फायदा ले सकें, उसी का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सब लोग आज यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप कहाँ हैं, कोई पटना में है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई कहाँ पर है, कोई दिल्ली में है, नॉर्थ में है, तो आप सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है इस बहाने। नहीं तो सोचना पड़ता है कि कैसे प्रोग्राम करे जाए, कब बुलाया जाए, कैसे आप लोग ट्रेवल करके आएंगे इतना दूर दूर से। आज तो सारे लोग मिलके इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। चलिए सर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आप सभी लोगों का जो हमारे बीच में आज साथी जुड़े हुए हैं। आप जो लोग नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने एक बहुत अच्छे बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका लिया और ये आपके बिजनेस आपके जीवन में कुछ सफलता लेके आए बड़ी। आप सब लोगों को उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे जितने भी पुराने साथी जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत, प्यार भरा। और हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर्स, अगर आज इस प्रोग्राम में जो भी हमारे सीनियर लीडर आए हैं जिनको मैं किसी कारण से देख नहीं पा रहा हूँ, आप सभी सीनियर लीडर्स का, रॉयल्टी टेक्निकल पे जो भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े सभी सम्मानीय लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं का बहुत स्वागत है, अगर कोई बच्चे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। चलिए साथियों, आज जो है हम एक विषय पे आज आपके बीच में जुड़े हुए हैं जानने के लिए। बहुत सारे लोगों ने जरूर पोस्टर देखा होगा, लेकिन कई बार हम पोस्टर देख के समझते नहीं कि आज किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन जानकारी के पहले साथियों कुछ मूल बातें हमको करना जरूरी है। देखिए, कहा गया है कि मानव जीवन जो हमको मिलता है वो काफी कठिन परिस्थितियों के बाद में, अलग अलग भ्रांतियां, अलग अलग बातें हैं, हर स्टेज पे अलग अलग बातें बताई जाती है, लेकिन मानव जीवन को सबसे अमूल्य बताया गया है कि ये जो है, अगर आप धरती पे देखेंगे जो जीवन है, तो मानव ही वो काम सब कर पाता है कि हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, हमें टेस्ट का ज्ञान है, हम समझ पाते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि जीव तो बहुत सारे हैं भाई, पेड़ भी एक जीव है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है। एक जो है हमारे एनिमल्स भी, जो जानवर भी होते हैं, वो भी, उनमें भी क्षमता होती है, दिमाग भी होता है, लेकिन उनमें बोलने की क्षमता नहीं है, सोच समझ के डिसीजन करने की क्षमता नहीं है। तो साथियों आज के समय में आप देखेंगे तो मानव जीवन को हम एक बहुत बहुमूल्य अपनी असेट माने। और देखिए, जीवन में अगर हमें ये मौका मिला है कि हम जो भी आयु तक प्राप्त कर पाएंगे, हमें जो भी जीवन मिलेगा, उसको खुशहाल और समृद्ध बनाना एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत विषय जो जुड़ा हुआ है, और वो विषय जुड़ा है हमें स्वस्थ रह के अपने जीवन को चलाना। देखिए साथियों, आज हम कितनी चीजों की तरफ अपने, जो मटेरियल दुनिया हो गई है, मटेरियल यानी भौतिक दुनिया जो हो गई है धीरे धीरे, कि भाई हमारा मोबाइल में कहीं सिम कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कितने चिंतित हो जाते हैं कि मोबाइल खराब हो रहा है। बाइक को हम कितना मेंटेन करते हैं, घर को हम मेंटेन करना चाहते हैं, हमारे घर में कोई खराबी आ जाए, बाइक में खराबी आ जाए, कार में खराबी आ जाए, मोबाइल में खराबी आ जाए, तो हम कितने चिंतित होते हैं। घर का टीवी खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, अरे सर मेरा मोबाइल आज चल नहीं रहा है, आज लोड नहीं हो रहा है, अरे व्हाट्सएप रिसीव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो साथियों देखिए, हम भौतिक चीजों पे तो हम अपने आप को जो है वो बिल्कुल अलर्ट रह के चीजों की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन साथियों भौतिक चीजों का एक समय है। देखिए, एक आपकी बाइक है, एक आपके पास कार है, वो 5 साल 10 साल तक ठीक ठाक चलेगी, उसके बाद आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि उसके बाद आप एक मोबाइल खरीद के लाते हैं, 2-3 साल में मोबाइल खराब होने लगता है। कभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया, पता चला ढीला पड़ गया, पता चल ही नहीं रहा है, और 2-3 साल की एक उसकी आयु होती है। घर का टीवी लाए आप, 5 साल में खराब हो गया, फ्रिज लाए 5 साल में खराब हो गया। लेकिन साथियों, हम उन सब भौतिक चीजों के अलावा जिन पे हम बहुत ध्यान देते हैं, उसके सामने, हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है वो है हमारा शरीर, जो मानव को ऊपर वाले की देन है, आप जिसको मानते हो, ये देन है हमको जो मिला हुआ है। और साथियों, सबसे पहली जिम्मेदारी हम सब लोगों की ये बनती है कि हम इसको स्वस्थ रखने की तरफ जो भी प्रयास हो सकता है, उस प्रयास को हम लोग जरूर करें। और स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है जिसको हम हमेशा मानते हैं, और वो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी चीजें हैं साथियों। एक तो यह है कि हम कोशिश करें कि घर का बना हुआ ताजा भोजन करना, यानी जहां पर भी प्रयास हो सके। देखिए, कई बार ट्रेवल में होते हैं, घर के बाहर नौकरी पेशे पे जाना होता है, ट्रेवल करके जाना पड़ता है, हम ही 15-15 20-20 दिन घर के बाहर रहते हैं, कहाँ कहाँ पे होटलों में खाना पड़ता है। लेकिन साथियों, जहां तक बन सके घर का ताजा भोजन लीजिए, स्वस्थ रखने की अपने आप को कोशिश कीजिए, और ज्यादा पुराना खाना मत खाइए,
जो बहुत छोटी सी आसान सी टिप है कि फ्रेश फूड को खाइए घर का, और तुरंत जो 1 घंटे आधे घंटे में बनता है उस भोजन को करिए, गर्म खाइए, जिससे आपको जो है उसका कोई भी नुकसान, फ्रिज में रखा हुआ कोशिश करें कि अवॉइड करें, बहुत जब तक मजबूरी ना हो। जिन चीजों को रखना जरूरी है, तो जितना ताजा भोजन खाएंगे स्वस्थ रखने की संभावना अपने आप को बढ़ जाती है। इसके बाद आती है साथियों, छोटा सा काम हमें अपने जीवन में करना चाहिए, वो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने एक्सरसाइज को करना। और एक्सरसाइज को जब हम करने की बात करते हैं ना, तो एक्सरसाइज का मतलब लोग समझते हैं अरे हमें जिम जाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, सुबह दौड़ लगाना पड़ेगा। नहीं साथियों, एक्सरसाइज का मतलब है कि जीवन के वो साधारण काम जो हम कर सकते हैं, काम भी एक्सरसाइज है। घर में सफाई करना भी एक्सरसाइज है, घर के काम करना भी एक्सरसाइज है, सीढ़ी चढ़ना भी एक्सरसाइज है, सब्जी लेने जाना एक्सरसाइज है, मेडिकल की दुकान पे जाना, अब दवा की दुकान पे जाना, आरसन की शॉप पे जाना, कहीं पे सेमिनार में पैदल चल के जाना, जितना संभव हो सके उतना आपको एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए कि आप पैदल चलें, सीढ़ियां चढ़ें। वो आपको बहुत मदद के काम करने में। देखिए हम सब लोग जो हैं, जिन परिवारों से आते हैं, हमें घर के काम करना पड़ता है, इसलिए कभी भी घर के कामों को करने में कभी आलसी फील मत कीजिए, तुरंत एक्टिव रहिए। वाइफ को हेल्प करो, वाइफ अगर है तो हस्बैंड को हेल्प करे, दोनों मिलकर कुछ काम, ना हम एक्टिव रहेंगे साथियों, वो हमें बहुत फायदा देगा। इसके अलावा आता है साथियों न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना, जो पोषण में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना। और एक और चीज होती है साथियों, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो हमारे लिए एक है, वो है हमारा नींद। देखिए कई बार क्या होता है, हम आज इंटरनेट के युग में, टेलीविजन के युग में, मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है डिवाइस, तो हम कई बार रात को अंधेरे में बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, सोते नहीं है, नींद नहीं आती है, कोई पता कौन कौन सी फिल्में देख रहा है, कोई कोई क्या क्या रहा है। तो हम वो समय जो अपनी नींद का जो समय जाया कर रहे हैं, कम से कम 6 घंटे की मिनिमम जो नींद है वो हमें लेना जरूरी है। साउंड स्लीप, अंधेरा कमरा करके सोइए, जितना हो सके रोशनी मत आने दीजिए, क्योंकि साथियों अंधेरे के बाद आपकी जो है ब्रेन जो है वो उस मोड में जाता है जब आपको अच्छी नींद आए। इसलिए नींद के साथ साथ एक्सरसाइज करना, भोजन करना, और उसके लिए साथियों कोई बहुत बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रयास करके भी हम बहुत अच्छा काम इस दिशा में कर सकते हैं। लेकिन साथियों एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है, पांचवी चीज जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और वो है साथियों भावनात्मक लगाव। देखिए क्या है, हमें अपनी जिंदगी से प्यार करना जरूरी है। जो हमें मौका मिला है, ये जीवन का ये समय मिला है, इसमें कभी भी अपने जीवन में कोई खराबी चीजों को सोच के, परेशानियों को सोच के, और हमेशा परेशान रह के उसका हल नहीं निकले। इमोशनल वेलबींग का मतलब ये होता है कि साथियों हम थोड़ा सा अपने ब्रेन को पॉजिटिव मोड में डाल के रखें। देखिए जीवन है तो जीवन में घटनाएं तो होगी ही, अच्छा बुरा सब चलता रहेगा, लेकिन वो पार्ट है हमारी लाइफ का, उससे कभी भी घबराने का नहीं है। देखिए आप मोबाइल का केबल जब आप मोड़ के अपने बैग में रखते हो, और आप कहीं पर ट्रेवल करते हो, या ऑफिस जाते हो, या कहीं पर भी जाते हो, आपने बैग में जब मोबाइल का वो केबल मोड़ के रखा हुआ होता है, जब आप मोबाइल का वो केबल बाहर निकालते हो, तो आपको हमेशा वो जो है केबल उलझा हुआ मिलता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि यार मैंने इसको तो बांध के अच्छे से रखा था, ये वापस कैसे उलझ गया। साथियों जिंदगी का भी वही हाल है। देखिए कितना भी हम करने की कोशिश करेंगे, वो हमको कभी ना कभी उलझी भी मिलेगी। हम परेशानियां आएगी आएगी, और ये जीवन का रूल है, नियम है, इसको हमको समझ के एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। और जो जीवन में परेशानी ना आए वो जीवन किसी काम का ना है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की परेशानी आती रहेगी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है साथियों, कभी भी आप देखिए कोई भी रोड सीधी नहीं बनाई जाती है, रोड हमेशा घुमावदार होती है। कभी चढ़ाई होगी, कभी उतार होगा, कभी चढ़ना पड़ेगा, कभी एकदम तेज मोड़ आएगा, कभी बड़ी रिस्क लेके चलना पड़ेगा, कोई पहाड़ी रास्ता आएगा। तो ये हमारी लाइफ का पैटर्न है, और यही हम सब लोगों को मिलके साथियों, देखो हम कितना कमाते हैं, क्या जीवन में करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, हम अपने प्रति अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के प्रति अच्छे रहेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। इसलिए हमेशा जिसको भी आप मानते हो, आपकी माता पिता, आपके गुरुजन, आपके भगवान, आपके ईश्वर, हमेशा से उनसे अच्छा मांगो, और दिल में अपने एक सफाई और सच्चाई रखो। हमेशा रात को सोने के पहले अपना आईने में आंखों में आंखें डाल के देखो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। आज के दिन आपने सही किया, आज के दिन आप अपने प्रति ईमानदार रहे, आपने सच्चाई से अच्छा काम किया, बाकी सब ईश्वर के पास छोड़ दो, ऊपर वाले के पास छोड़ दो। जिसको माँ को, बाप को, जिसको मानते हो छोड़ दो, 100% आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। इसलिए साथियों जीवन में 4 चीजों को जरूर ध्यान रखिए, 5 चीजों को। पहला है भोजन जरूर करिए, ताजा भोजन करिए, कभी भी खाली पेट मत रहिए, पानी और भोजन दोनों का संगम जरूरी है। इसके साथ साथ जो है आपको एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज में रोज आधा घंटा कम से कम चलने की आदत डालिए जितना हो सके। एक होता है साथियों नींद को लेना,
नींद लेना बहुत जरूरी है, कंप्लीट स्लीप, अंधेरे कमरे में सोना बहुत जरूरी है। और एक होता है साथियों कि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए पोषक तत्वों का ग्रहण भी करें। और एक और आखिरी पांचवी पॉइंट है, वो है इमोशनल वेलबींग। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा साथियों कि इन चीजों को हम जरूर फॉलो करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आप सब लोगों को एक अच्छी लाइफ की शुभकामनाएं है कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। और साथियों कभी भी अपने हालात से, कभी भी अपनी परिस्थितियों से, देखो जिंदगी में कितने लोग आगे बढ़े, कितने लोगों ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ, क्या क्या परेशानियां थी। आप देखो कोई बेचारा बिना पाँव का भी आईएएस में सिलेक्ट हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रेन से गिर गया और ट्रेन से गिरने के बाद दुर्घटना में उसके दोनों पाँव चले गए, एक हाथ कट गया, और अभी वो आईएएस में 900 रैंक पे आया है। 1200 लोग सिलेक्ट हुए पूरे भारत में, 900वें नंबर पे जो व्यक्ति आया है उसके दो पाँव और एक हाथ नहीं है। जीवन में बहुत कठिनाइयां आने वाली है, हमको हमेशा तैयार रहना है साथियों कि हम अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। चलिए, तो ये बातें हमने आपके साथ कर ली, लेकिन आज विषय जो है वो विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय है, उसको समझना भी जरूरी है। तो साथियों देखिए, अब आती है बात को हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। अब स्वस्थ रखने के लिए कुछ मूलभूत जरूरत होती है, और वो मूलभूत जरूरत होती है कि हमारा शरीर जो ताकत लेता है वो ताकत लेता है कैलोरीज से, भोजन से। जब आप भोजन करते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है। कैलोरीज यानी ऊर्जा की एक यूनिट है। भाई जैसे आपने पेट्रोल डाला गाड़ी में, तो पेट्रोल जो है वो गाड़ी का भोजन है। पेट्रोल जब तक नहीं डालेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, वो रुक जाएगी। देखिए होता क्या है, आज आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी में पेट्रोल नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं होगी। आपके शरीर का भी तो वही हाल है, आपकी गाड़ी में तो तभी स्टार्ट होगी जब उसमें अंदर कुछ जाएगा। अब अंदर आप डालते क्या है, भाई पेट्रोल की गाड़ी में आप घासलेट डाल के तो नहीं चला सकते। तो साथियों शरीर भी जो हमारा है, वो शरीर को भी जो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक स्वस्थ रखने के लिए भोजन देने की जरूरत है। और भोजन में जो होती है साथियों कैलोरीज होती है। कैलोरीज जो होती है हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, और वो ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य प्रणाली के रूप में अपने शरीर को आगे चलाता है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको इसको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना होगा। एक होते हैं वो पोषक तत्व जो हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ज्यादा मात्रा का मतलब क्या होता है, जो ग्राम में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ना, आपने अनाज खाया, आप मिठाई खाते हैं, या आप कोई जो है ऐसी चीज खाते हैं जो भी अनाज, बाजरा, ज्वार, गेहूं, या जो भी आप खाते हैं, ब्रेड खाई आपने, जो भी खाते हैं उससे आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है। आप जब ऑयल या ये सब चीजें खाते हैं तो साथियों इनसे आपको भी ऊर्जा मिलती है। ऑयल आपके शरीर की एक जरूरत है, आपके शरीर की कार्बोहाइड्रेट एक जरूरत है, पानी पीना आपके लिए जरूरत है। लेकिन साथियों इसके साथ साथ आपके शरीर के लिए कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो जरूरी है आपको शरीर की बनावट को सही रखने के लिए। यानी जैसे आप प्रोटीन की बात करते हैं, अगर हम आज प्रोटीन की बात करने वाले हैं, तो प्रोटीन क्या है साथियों, ये आपके शरीर, देखिए आपके शरीर के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, वो आपको बाहर से आंखों से नजर नहीं आ रही है। आपके शरीर में अंदर पूरी की पूरी मसल्स का जाल बिछा है। वो मसल का जाल, जब आप एक झोले को, आप एक कोई भी सब्जी के झोले को उठाते हो, या आप अपना जो फील्ड में जाते हो अपना बैग उठाते हो, या ट्रेन के स्टेशन पर आप अपना सामान उठाते हो, तो आपके शरीर में जो ताकत आती है, आप पानी की बाल्टी उठाते हो तो वो जो ताकत आती है वो आपकी मसल्स की ताकत है। क्या कारण है साथियों कि हमारे शरीर के, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उन बड़े बुजुर्ग को बोलते हैं नहीं नहीं दादाजी आप रुकिए, मैं पानी की बाल्टी में उठा के रख देता हूँ। हम क्यों उनको मदद करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, हम उनको मदद करके सम्मान दे रहे हैं। कई सीनियर लोग बोलते हैं बेटा मुझे जरा सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रहा है, एक काम करते मुझे लिफ्ट से बता दे, लिफ्ट का रास्ता किधर जाता है। या आपने कई बार एयरपोर्ट पर देखा होगा, बहुत सारे लोग स्टेशन पर देखा होगा व्हील चेयर पर चलने लगते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ते बन। उसका कारण क्या है साथियों, कि हमारा धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर अंदर से बनता जाएगा अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं। भाई इमारत, आप बहुत सारी पुरानी बुलंद इमारतें देखते हैं जो 400-400 साल पुरानी है, वो पुरानी क्यों है, क्यों टिक गई? न भूकंप से हिली, न तूफान से हिली, न बाढ़ में कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी हो गया। आज क्या कारण है साथियों, बड़ी बड़ी इमारतों को देखने जाते हो, आप देखने जाते हो ताजमहल को, लाल किले को, कोई कोई से बिल्डिंगों को, पुरानी पुराने राजमहल को देखने जाते हो। क्या कारण है कि सर 500-500 हजार साल से आप बने हुए हैं। आप जब भीलवाड़ा जाते हो, आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, किला कितना पुराना है, कब की जो है वो बनावट बनी हुई है, 700-700-800 साल पुराने किले हैं। क्यों टिक गए? टिकने का कारण यह है कि साथियों उसके अंदर की माल क्या डाला है। और आपका शरीर भी तभी टिकेगा कि भाई माल क्या डाला है। अगर माल अच्छा है तो ये टिका रहेगा, फिर आपसे कोई ना कोई तकलीफ है पानी की बाल्टी उठाने में, आपका बैग उठाने में, लेने में। और साथियों देखिए, कहा गया है, बोलना नहीं चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन साथियों कौन बदल लेके ऊपर चढ़ता है बताइए, कंधे पे कौन सवारी करता है? नहीं साथियों, हम सब लोगों को जीवित रह के, स्वस्थ रह के अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पोषण को सही करें।
अगर हमारा न्यूट्रिशन सही है तो ये बिल्डिंग जो हमारा शरीर है, जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, देखो बाइक 5 साल चलेगी, आपका मोबाइल 4 साल चलेगा, टीवी फ्रिज 8-10 साल में खराब हो जाएगा। ये कम से कम अभी जो भारत का डेटा बोल रहा है, माननीय लोग जितने लोग सुन रहे हो, अभी भारत में औसत आयु पहुंचती जा रही है 70 वर्ष के आसपास। यानी अभी 67-68 की आयु है, एक आध 2 साल में ये पहुंच जाएगी 70 साल तक। यानी इंसान, हमारे देश में जो इंसान है वो लगभग औसत रूप से 70 साल जीवित रहने वाला है। और अगर आपको अच्छी स्वस्थ आयु चाहिए तो जरूरी है कि साथियों हम अपने न्यूट्रिशन को, पोषण को सही करें और अपने शरीर की बुनियाद के लिए अच्छा माल डालें। और अच्छा माल क्या होता है साथियों? कि आपकी हड्डी कैसे मजबूत रहे, आपकी मसल कैसे मजबूत रहे, आपकी हेयर्स कैसे अच्छे रहे, आपकी स्किन कैसे ग्लो करे, आपके शरीर में ताकत कैसे रहे, बीमारी से मुकाबला कैसे कर पाए। अरे भाई एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, एक बहुत सी बात बताइए, एक कोई छोटा सा गांव है या शहर है, उस गांव या शहर में चोरी कहां होगी? चोरी जहां हो सकती है जहां का ताला कमजोर है। चोरी वहां होगी जिसका की गेट का जो है लॉक कमजोर लगा हुआ है। डाका कहां पड़ेगा? जो घर में सुरक्षा नहीं। तो साथियों हमारे शरीर की सुरक्षा कब है? अगर हमारा शरीर कमजोर है तो हमला तो हम पे ही होगा, बीमारी का हमला होगा, शरीर में भी तकलीफों का हमला होगा जब हमारा अंदर से शरीर कमजोर है। इसकी क्या जरूरत है? हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाएं, बुनियाद हमारी मजबूत करें, हमारी हड्डियां मजबूत रहे, मसल्स मजबूत रहे, हमारी आईसाइट अच्छी रहे, हम अंदर से स्ट्रेंथ के हम अपने आप को ऊर्जा के साथ फिट रह सकें। यही हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। उसके लिए साथियों जरूरी है कि हम अपने माल क्या डाला है, पोषण क्या है हमारा, वो जरूरी है। और साथियों अगर आपको लगता है कि 100 रुपए लीटर का पेट्रोल सस्ता है बाइक में डालने के लिए, तो सोचने की बात है कि 106 रुपए लीटर है मुंबई में, आपके शहर में भी 100 रुपए लीटर तो कम से कम होगा। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डालने के लिए कभी सोचते हैं साथियों कितनी चिंता रहती है अपनी बाइक की, कि साहब ये बाइक में अगर 100 रुपए लीटर का पेट्रोल नहीं डला तो मेरी बाइक चलेगी नहीं। रिजर्व में आ गई है, पेट्रोल पंप दिखा तो बाइक में पेट्रोल डलवा लो, कार में पेट्रोल डलवा लो। साथियों एक चीज सोचिए, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल और हमारा प्रोटीन का सप्लीमेंट का कीमत देखिए। क्या आपको 100 रुपए लगते हैं प्रोटीन का सप्लीमेंट खाने के लिए? बाइक के लिए पैसे हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो सप्लीमेंट देना है उसके लिए हम सोचते हैं कि साहब बहुत महंगा है। हमारा इंटरनेट चलना चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट की कितनी चिंता है कि सर ये इंटरनेट बंद ना हो जाए। वो टीवी का कनेक्शन चलना चाहिए, घर के अंदर पावर होना चाहिए। साथियों ये शरीर की पावर का भी ध्यान रखना जरूरी है। और साथियों एक बात आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, बाकी सब चीजें साइड में, सबसे पहले इसमें अंदर करो, इसमें माल डालो। ये रहा तो बाइक भी चलेगी, कार भी चलेगी, घर भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि साथियों अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना चालू करो। जैसे पहले के जमाने में हम छोटी सी गुल्लक में पैसे डालते थे और पैसे डाल के उसमें हम बचा के रखते थे कि ये हम कोई चीज को इकट्ठा करके करेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं अपनी सेहत की गुल्लक बनाओ, रोज अपनी सेहत के लिए उसमें पैसा डालो कि सर ये मैं रोज न्यूट्रीचार्ज मैन जरूर खाऊंगा, पुरुष हूं महिला हूं तो न्यूट्रीचार्ज वुमन, और प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर लूंगा। साथियों अपनी बुनियाद, आपको हर चीज दुनिया की सस्ती लगेगी अगर आप न्यूट्रीचार्ज का कंपैरिजन किसी भी चीज से करने जाओगे। देखिए प्रोडक्ट से कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करो। साथियों कितना हमें सोने का रेट याद रहता है? 65,000 हो गया, 70,000 हो गया तोला। अरे सर आज तो पेट्रोल के दाम में आग लग गई, 100 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच गया। ऑयल की दामों की हमें चिंता रहती है, लेकिन साथियों प्रोटीन के दाम हमको बड़े महंगे लगते हैं क्योंकि शरीर की हमको चिंता नहीं है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा साथियों, एक ही चीज को समझो, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमेशा ये सोचने की कोशिश करो कि शरीर से कुछ, क्या आपके जीवन में कोई महंगा है? ये जो बड़ी मन्नतों के बाद मिलता है, बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, इससे कुछ महंगा है क्या जिसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अरे साहब बड़े साहब ने घर लिया है अभी यार, 1.5 करोड़ का घर लिया है, इंटीरियर कराया है 25 लाख रुपए का। अरे सर इतने बीघा जमीन ली है हमने, करोड़ों की जमीन है सर, आज खेती बाड़ी है, करोड़ों की जमीन है, और इस शरीर का कौन ध्यान रखेगा भाई? उसके सामने तो प्रोटीन का दाम तो 1100 रुपए ही। आज न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट तो 15 रुपए की है। सड़क पे मिलने वाली चाय का दाम उससे ज्यादा हो गया है। आप सोचिए साथियों, सड़क पे मिलने वाली चाय का दाम ज्यादा है। एक बंबई में आप जो एक सड़क पे मिलने वाला बड़ा बड़ा होता है ना, जिसको वड़ा पाव जिसको बोलते हैं कि नाश्ता जो चलते फिरते हर कोई कर लेता है, वो वड़ा पाव 25 रुपए से कम नहीं मिलता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट 15 रुपए की आती है साथियों, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्या साथियों 1100 रुपए की कीमत है।
15 दिन चलाओगे यानी क्या हुआ, कितना हुआ, 60 रुपए 70 रुपए, और आप तो जय आरसीएम बोलते हो तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलता है, आपको उसके ऊपर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इतने सारे आपको कंसिस्टेंसी प्लान मिले हुए हैं। तो क्या हम अपने परिवार में इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत के ऊपर नहीं करेंगे? अरे मत डलवाइए पेट्रोल गाड़ी में, वो तो 5 साल चलेगी, उसके बाद बंद होकर खड़ी हो जाएगी साइड में। पहले शरीर का ध्यान रखिए। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है साथियों कि अगर जीवन में किसी चीज को मोल देना है तो इसको दीजिए। ये शरीर, ये आपका साथ देगा लंबे समय, और ये रहा ना तो गाड़ी छोड़िए, गाड़ी का पेट्रोल छोड़िए, सोना चांदी हीरा मोती सब आ जाएगा। अगर वो हाथ से सेहत चली गई तो हम हाथ से सब कुछ गवा देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है साथियों, अपनी सेहत पे जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए थोड़ा सा कुछ विज्ञान का भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं आप सोच रहे होंगे सर क्या आप जो है हमें कौन कौन सी बातों पे ले गए, लेकिन मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं साथियों कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आज आप सब लोगों के बीच में जुड़े हैं। सबसे पहले सेहत के ऊपर आपका विशेष फोकस करना चाहूंगा, प्रोटीन का रूटीन साथियों जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हर घर की जरूरत है साथियों प्रोटीन। आपके बुनियाद ही प्रोटीन से बनी है, शरीर में अगर है ही नहीं है तो मान के चलो आज नहीं तो कल कमजोर पड़ने वाला है भैया, ये बुनियाद गिर जाएगी, ढह जाएगी। इसलिए हर घर में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपका प्रोटीन। आपको ये चीज इतनी सस्ती लगेगी किसी भी वस्तु के सामने, इसलिए अपनी सेहत के लिए आपको सभी लोगों को प्रोटीन लेना है। हर व्यक्ति को प्रोटीन लेना है, अपने परिवार के लिए, अपने विस्तृत परिवार के लिए, बड़े बड़े अपने जो जानकार लोग हैं उनके लिए, अपने मित्रों में, अपने अनजान लोगों में, सहकर्मी में, कैजुअल कांटेक्ट में, कभी ट्रेन में कोई मिला बात करो, बस में कोई मिल गया बात करो, स्टेशन पर कोई मिल गया बात करो, सब लोगों से प्रोटीन के सप्लीमेंट की बात करो, अनजान लोगों से बात करो। लेकिन साथियों जानना जरूरी है कि भाई प्रोटीन जिसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो है क्या? प्रोटीन आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अरे इसके बिना जीवन है ही नहीं, शरीर बनेगा ही नहीं प्रोटीन के बिना। आपकी जो ताकत है शरीर की वो सिर्फ प्रोटीन है, ये आपके शरीर की बुनियादी ढांचा है। और प्रोटीन का जो काम होता है साथियों ये करता है कि आपको बीमारी से बचाने वाले वायरस को, या जो बीमारी से अटैक करते हैं वायरस, उससे आपको बचाता है। ये एंटीबॉडी का काम करता है, आपके शरीर का सुरक्षा कवच है। ये प्रोटीन आपका कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोटीन है। देखिए आपने साइकिल का पेडल मारा, अगर शरीर में जान होगी तो साइकिल चलेगी आगे। किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, शरीर में जान होगी तो हिलेगी गाड़ी। आपका प्रोटीन जो है वो आपका मसल का निर्माण करने में सहायक है। प्रोटीन जो होता है साथियों ट्रांसपोर्ट करता है। जो हीमोग्लोबिन का नाम सुना है वो प्रोटीन है। आयरन और प्रोटीन मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन है एक प्रोटीन और हेम होता है आयरन। इससे साथियों या आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन दौड़ रहा है वो प्रोटीन है। जितना आपका शरीर में खुराक सही रहेगी, आयरन और प्रोटीन मिलके आपका, आयरन और ग्लोबिन मिलके आपका जो प्रोटीन बना रहे हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, ये आपके शरीर की जरूरत है। इसलिए प्रोटीन की खुराक से ये आपके शरीर में जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन बनता किससे? प्रोटीन से बनता है। इसके साथ साथ साथियों मैसेंजर प्रोटीन, अरे भाई इंसुलिन का काम बड़ा होके बोलता है कि भाई अंदर कितनी शुगर भेजना है, ये दरवाजे का गेट कीपर है। अगर इंसुलिन कमजोर पड़ गई तो आपके अंदर तो शुगर का प्रभाव चालू हो जाएगा। और आज आपने अखबार में खबर पढ़ ली होगी साथियों कि आज हमारे देश में 10 करोड़ लोग तो डायबिटिक हो चुके हैं और 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग आज जो हैं वो डायबिटिक और प्री डायबिटिक के रीजन से हैं, क्योंकि इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन साथियों एक हार्मोन है जो प्रोटीन से बनता है। हैप्पी केमिकल्स, अरे साहब एग्जाम में अच्छे नंबर आए खुशी हुई, प्यार हुआ खुशी हुई, किसी को दिल लगाया खुशी हुई, मूड अच्छा नहीं है सर तो मूड का हार्मोन भी प्रोटीन है। आपको जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, अरे सर मुझे आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आज सम्मान मिला, वो एक प्रोटीन का काम है जो आपको रिवॉर्ड देता है। डोपामाइन एक ऐसा हैप्पी केमिकल है जो आपको खुश रखता है। लव, प्यार किसी से होता है अंदर से जो इलू इलू की इच्छा होती है ना, वो भी आपका एक हैप्पी केमिकल जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको खुश रखता है। एंडोफिन जो होते हैं आपके दर्द को दूर करते हैं। ये सारे आपकी स्किन का जो चमक आती है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू बनाने का काम प्रोटीन करता है। आपके एंजाइम जो पचन का काम करते हैं, आपको भोजन पचाने का काम करते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं। तो साथियों ये सारा कुछ काम जो है आपके शरीर में जो है वो कर रहा है प्रोटीन। इससे साथियों प्रोटीन को अपना रूटीन बनाइए, इसको मिस मत करिए। और यहां पर आपको जानना है कि हम सब लोगों को मिलके पूरे इंडिया में सब लोगों को फिट बनाने के लिए जरूरी है कि हम जितने लोगों को जानते हैं सब लोगों को प्रोटीन के रूटीन पे जरूर लेके आए। सबको जरूरत, क्योंकि बच्चों को बढ़ना है, शारीरिक वृद्धि के लिए चाहिए, आगे विकास करने के लिए चाहिए, हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को चाहिए, और कम बीमार पड़े, बार बार स्कूल की छुट्टी ना लेना पड़े, वजन की बढ़ोतरी हो तो प्रोटीन की चाहिए जरूरत। प्रोटीन के बिना बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, कमजोर पड़ेगा, दिमाग अच्छा नहीं चलेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। और अगर बात करें किशोर लोगों की, तो किशोर लोगों को स्ट्रेंथ के लिए साथियों ये जो आपकी 18-19 साल की जो आयु होती है, ये शरीर की एक वो आयु है जब हमें मजबूती देने की जरूरत है। और इस निर्माण आपको आकर्षक दिखना है
भाई इस समय पे कई लोगों का शरीर बिगड़ जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई बहुत कमजोर रह जाता है, ये आपकी जरूरत है। और एक समय आपने देखा होगा साथियों, आप पुराने कई बार दोस्तों से मिलते हो, जब हम 35-40 साल के होते हैं तो शरीर की बनावट में परिवर्तन आ जाता है। अरे भाई कैसा हो गया यार, तू तो पहले तो बड़ा अच्छा लगता था। अब पता चलता है कि अब वो कई लोग जो है, बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि उनका वजन जो है सामान्य से टेढ़ा हो गया है, वो पुरुष नहीं महापुरुष बन गए, मतलब ऐसी स्थिति होती जा रही है उन लोगों की। तो साथियों क्या है, मध्यम उम्र में जो फैट बढ़ने का रीजन क्या है, कि हम डाइट में वो चीजें ले रहे हैं जो शरीर को नुकसान ज्यादा कर रही है, फायदा कम कर रही है। अगर वो पेट के आसपास घेरा, जिसको लोग बोलते हैं कि ट्रक का टायर लगा दिया आसपास घेरे का, वो घेरा क्या है, वो महिला पुरुष किसी को भी हो सकता है। वो प्रोटीन की कमी के कारण है, क्योंकि प्रोटीन आप नहीं खा रहे हो, आप उसकी भरपाई ऐसी चीजों से कर रहे हो जो आप शरीर को नुकसान कर रही है। अरे कमर का घेरा बढ़ेगा तो आपको शुगर भी होगी, हाइपरटेंशन भी होगा, सारी बीमारी की जड़ तो कमर का घेरा है आपका, जिसको आपको कमजोर कम करके चलना है। और इसलिए साथियों, आप जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी, आज कितने सारे लोग, सर आप अखबार में आज पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़े बड़े अखबारों पे, कितने लोग हाइपरटेंशन, कितने लोग जो है वो डायबिटिक कंडीशन से पीड़ित क्यों हैं? उसका रीजन है कि हम वो चीजें खा रहे हैं जिसकी शरीर को जरूरत ही नहीं है। वो हमें छोड़ना होगा और हमें प्रोटीन का एक्सेप्टेंस बढ़ाना होगा। और आप सीनियर एज तक पहुंच के, आज बहुत सारे युवा लोग हैं, उनको ये नहीं लगेगा सर बुढ़े होंगे तब देखा जाएगा। अरे भाई, अरे बुनियाद ही कमजोर हो गई तब क्या देखने वाले हो, कोई संभालने वाला ही नहीं बचेगा जब तक। तो आजकल तो परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं, तो कौन संभाल रहा है? जब बच्चा ही नहीं संभालने वाला है तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए जरूरी है साथियों कि अभी से अपनी बुनियाद को मजबूत बनाइए, बिना किसी पे निर्भर होए। और साथियों, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रोटीन का काम आपकी मसल्स को बढ़ाना है, लेकिन हमें कम से कम रोज आधा घंटा पौना घंटा अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। और प्रोटीन लेने के साथ साथ अगर आप फिटनेस की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी मसल्स आकर्षक बनाएगी। और अब आती है बात, बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई मैं कितना खाऊं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट औसत बोलती है कि आपके वजन का लगभग 1 ग्राम, देखिए अलग अलग डेटा है, मतलब 60 ग्राम प्रोटीन अपना आईसीएमआर बोलता है कि हमें रोज लेना चाहिए। और इसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोला जाता है। जैसे पुरुष को 60 ग्राम, महिला को 55 ग्राम। ये आप सभी लोग कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं। अब बात आती है साथियों कि जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, अब देखिए होता क्या है, हम लोग क्या समझ लेते हैं, जब हमारी जानकारी में हम लोग क्या समझ लेते हैं कि सर देखिए वो पहलवान लोग हैं ना, उनको जरूरत है प्रोटीन की, हमें थोड़ा ना खाना है। अरे पहलवान और इंसान में क्या फर्क है, उसकी जरूरत ज्यादा है, उसको वजन बढ़ाना है, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उसको एक्सरसाइज करनी है, पहलवानी करनी है। हमें पहलवानी नहीं करनी है, लेकिन इंसान तो बने रहना है ना। और इंसान बने रहना है साथियों, तो हमारी जरूरत थोड़ी कम है। हमें चाहिए 1 ग्राम, पहलवान को चाहिए 60 ग्राम की जगह पर महीने का, पहलवान को चाहिए 150 ग्राम, 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसलिए कई सारे स्पोर्ट्स वाले लोग जो होते हैं प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। इसलिए आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा। जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको प्रोटीन ज्यादा लगता है, हमारी जरूरत कम है, हमें प्रोटीन जरूर लगेगा, थोड़ा लगेगा लेकिन कम लगेगा। अब सवाल ये उठता है साथियों कि हमें बच्चों को और बड़े लोगों को अगर अपने आप को एक्टिव रहना है, तो हम सब लोग एक छोटी मोटी एक्सरसाइज की आदत डालें, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र करा है। और वो एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखेगी और अपने आप को फिट रखेगी। साइकिलिंग है, चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, सिर्फ रस्सी कूदना है, उठक बैठक लगाना है, थोड़ा नाचना है, डांस करना है, मस्ती मजा करना है, वो सब एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। घर के काम करना है, वो सारा करने से आपको शरीर को बहुत बड़ा फायदा हो। अब साथियों बात आती है कि आपकी ये जो बनावट देख रहे हो, ये शरीर के अंदर की बनावट, ये सारी मसल्स आपकी मजबूत कैसे होगी, कैसे आएगी शरीर में ताकत? उसका कारण ये है साथियों कि प्रोटीन आपके शरीर में जितना खर्च होगा, उतना आपकी मांसपेशियों का विकास होगा, उतनी आपकी जो है शरीर की एक्टिवनेस बढ़ेगी। आप प्रोटीन का शेक पियोगे और आप एक्टिव नहीं रहोगे, तो उतना ही आपको नुकसान ज्यादा इसलिए होगा। नुकसान से मतलब उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको कि आपने उसको एक्टिविटी में नहीं डाला। इसलिए साथियों आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए। जितना एक्टिव रखोगे आपकी उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और इसलिए साथियों प्रोटीन को हमें लगातार यूज करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छा पोषक तत्व, प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा तत्व जो है वो है प्रोटीन। देखिए अब आती है बात साथियों, प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनता है इसेंशियल अमीनो एसिड से। यहां मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी बात को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग ये सोचोगे कि सर मैं आपको टेक्निकल बात बोलूं, कितने अमीनो एसिड होते हैं, क्या करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम बहुत सिंपल सी बात को कोशिश समझने की कोशिश करते हैं कि आप किसी सोने की दुकान पे खरीदने गए, सोना ज्वेलरी की दुकान पे गए। आप जब ज्वेलरी की दुकान पे जाते हो तो आप क्या प्रश्न पूछते हो कि साहब कितने कैरेट का सोना है? आपको ज्वेलरी वाला जो होता है, जो आपका जेवर बनाता है, आभूषण बनाता है, वो आपको बोलता है कि सर ये 22 कैरेट का है, 24 कैरेट की ज्वेलरी बनती नहीं है।
और उसमें ये 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का भी होता है जो सस्ता होता है। साथियों, हम सोने का पैमाना कैरेट में मानते हैं। आप जब पेट्रोल खरीदते हो आप लीटर में मानते हो। तो हर किसी चीज का पैमाना होता है। कितने नंबर आए, बच्चों से पूछते हो तो बच्चा बोलता है मुझे 100% नंबर आए। तो साथियों, वो 100% क्या है? वो नंबर है। तो हर चीज का एक पैमाना है उसकी क्वालिटी को नापने का। उसी तरीके से साथियों, प्रोटीन का भी एक पैमाना है कि सबसे बेहतर प्रोटीन कौन सा है। उसके पैमाने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज ने मिलकर एक गाइडलाइन बनाई और उसका नाम दिया पीडीकास 1। देखिए, टेक्निकल नाम है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए पीडीकास 1 का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद ये रखना है कि सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा, 24 कैरेट वाला प्रोटीन कौन सा, सबसे उच्चम क्वालिटी का प्रोटीन कौन सा, बेहतर क्वालिटी का, जिसमें पूरा आपको पोषण मिले, हर तरह के अमीनो एसिड मिले और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सबसे उत्तम किस्म का प्रोटीन जो आपके शरीर को फायदा दे वो कहलाता है पीडीकास 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सबसे बढ़िया वाला प्रोटीन जो मेरे शरीर को फायदा दे, वो प्रोटीन का जजमेंट कैसे करा जाए कि वो पीडीकास 1 है। तो साथियों, आपको जजमेंट क्यों करना है? ये काम आपका हम आसान कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ यूज करना है। वो सारा बैकअप तो हमने कर दिया है। हम तो आपसे क्या निवेदन कर रहे हैं भाई कि सुबह उठो, नाश्ता जब कर रहे हो या घूम फिर के आए हो तो ये सोच लेना, घर के बाहर जो बाइक खड़ी है, यार ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल पिएगी, तो इसको पेट्रोल पिलाना है या मुझे पेट्रोल पिलाना है? मेरे शरीर को पहले काम देना है या इसको काम देना है? अब फैसला यह कर लेना कि बाइक ज्यादा चलेगी जिंदगी में या आपके शरीर चलेगा। दोनों में से जो पसंद हो उसको पहले कर देना। बाइक की ज्यादा परवाह है तो उसमें डलवा देना, आपके मोबाइल की ज्यादा परवाह है तो डेटा उसमें डलवा देना, घर की बिजली में बंद हो जाए तो बिजली का बिल भर देना। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखो, इसका बिल कभी चुकाने की कोशिश हमेशा करो। ये गुल हो गया तो साथियों कुछ जीवन में बचने वाला नहीं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि कीमत को अपनी जिंदगी से महत्वपूर्ण मत मानो सर। बहुत इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, न्यूट्रीचार्ज ने जो आपके बीच में पेश किया है पीडीकास 1 प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड स्कोर, जो आपके बीच में आया है, ये होता है सोए में, वे में, कैसीन में। और प्रोटीन के जो शाकाहारी स्रोत हैं, मैं मांसाहारी स्रोत की बात नहीं कर रहा हूं साथियों। आप देखोगे कि आप जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कैसीन भे जो हमारे न्यूट्रीचार्ज में डला हुआ है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है क्योंकि ये पीडीकास 1 है। मूंगफली में जो प्रोटीन होता है वो 70% गिना जाता है। जो आपकी मटर में जो प्रोटीन होता है उसको 67% गिना जाता है। आप जो दालें खाते हैं उसका प्रोटीन 0.5% होता है, यानी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा दालों के कारण। इसलिए बहुत सारे लोग जब दाल खाते हैं तो बोलते हैं कि सर हमें अपच हो रहा है, उसका कारण है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। गेहूं का प्रोटीन तो सबसे नीचे की पायदान पर आता है, 0.45, यानी आधे 50% नंबर भी नहीं है गेहूं के प्रोटीन को। इसलिए साथियों, क्या है, आज का जमाना जो बदल रहा है ना, अभी गेहूं खाने का नहीं है जमाना। आजकल गेहूं मतलब आटा की जगह पर आजकल मिलेट, बाजरा और ज्वार का जमाना आ गया है। वही पुराने दिन वापस लौट आए हैं जिसमें आपको थोड़ा बेहतर प्रोटीन मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिलता है न्यूट्रीचार्ज में। और इसलिए साथियों, हमको बताना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि सब मैं दाल से प्रोटीन ले लूंगा, तो एक कटोरी दाल में आपको जो प्रोटीन की मात्रा मिलती है, आप देखते हो कि सर कितना प्रोटीन मिलेगा भाई, उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम, और उसमें भी आप क्या करोगे, उसमें आधा तो पानी डाल के पकाते हो उसको। अब उसमें कितना कम प्रोटीन रह गया। अगर आपकी जरूरत अगर रोज की है तो आप 2-3 ग्राम 4 ग्राम प्रोटीन आपको जो दाल में मिला, तो भाई 60 ग्राम लेने के लिए कितनी खाना पड़ेगी, डिवाइड कर लो आप, पता चलेगा सर 100 ग्राम दाल में 10 ग्राम प्रोटीन मिला। अब आपको कम से कम 20-30 कटोरी दाल खाना पड़ेगी, इतनी पचा भी नहीं सकते, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। अब अगर हम बात करें कि सर चलो दाल की बात छोड़ें, हम दूध के ऊपर आते हैं। दूध में क्या है सर, एक 100 ml का ग्लास के दूध में 200 ml में प्रोटीन मिलता है 6 ग्राम 7 ग्राम, और वो भी पचेगा नहीं पचेगा मालूम नहीं। और 60 ग्राम के दूध को करने के लिए आपको कम से कम 10 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। 10 ग्लास मतलब कितना हुआ सर, 2 लीटर दूध। कैसे पियोगे 2 लीटर दूध, आपके शरीर में पचेगा ही नहीं 2 लीटर दूध। गेहूं के आटे में आप सोया का आटा मिला लोगे तो आपको लगेगा सर कि इससे मिला के काम हो जाएगा, तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम मिलने वाली है। इसलिए साथियों देखिए, इन सब जो उलझनों में लगोगे और इन सब परेशानियों में फंसोगे तो आपको ये परेशानी आएगी कि ना तो ये पचेगा और काम और बढ़ जाएगा। फल फ्रूट की बात करते हैं साथियों, तो इनमें आपको फल फ्रूट में प्रोटीन नहीं मिलता है, उसमें आपको विटामिन मिनरल मिलते हैं। और आपको इन सब चीजों का सॉल्यूशन, बड़ी मात्रा का लेने का सॉल्यूशन क्या है, कि बड़ी मात्रा का सॉल्यूशन है न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट। और इसलिए साथियों, आपके पास प्रोटीन की शानदार श्रृंखला बीच में आ गई है। और प्रोटीन की डिफिशियंसी आज आप सभी लोग जानते हो, 80% भारतीय प्रोटीन की डिफिशियंसी से पीड़ित, 80%, 100 में से 80 लोग। और आज प्रोटीन की मात्रा घट रही है क्योंकि हम बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं। हमें वो चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा वो सब पसंद आ रहा है, घर में जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषण नहीं है, वो तो मैंने आपको गिना दिया अभी।
तो साथियों, आज के समय में जो जरूरत है वो हमारा शरीर जिस चीज को मिस कर रहा है, और आज भी देश में 97% लोगों को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन करता क्या है। सिर्फ 3% लोग जानकार हैं। आप जैसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि भारत के हर व्यक्ति को हमें फिट बनाना है, और उसके लिए जरूरी है कि साथियों हम प्रोटीन का महत्व बताएं। और प्रोटीन आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपके शरीर की एंटीबॉडी बनाता है, आपको आपकी मसल बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये सारे काम जो कर रहा है, उस काम को करने के लिए आप प्रोटीन की लहर हर घर, हर गांव में पहुंचाएं, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसलिए साथियों, प्रोटीन का रूटीन आपके जीवन में बनाना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो है, हमें बड़ा रिजल्ट अगर लाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो प्रोटीन का रूटीन बनाए बिना काम नहीं होगा। अब आपके पास मौका आता है साथियों कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो आपको ये सारे फायदे दे सकता है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। कैसे बनाएं हम प्रोटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा, और उसके लिए आपके बीच में जो प्रोडक्ट हैं, हम जो आपके बीच में लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट वो है प्रोटीन की इतनी बड़ी रेंज, लेकिन जिसमें विशेष करके मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो है साथियों आपके बीच का सबसे खास प्रोडक्ट जो आपको मिला हुआ है, वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक और न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल। शानदार प्रोटीन, जिसमें आपको 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। देखिए, अब आपके पास में तीनों तरह के प्रोटीन है, और वो तीनों तरह के प्रोटीन आपको मिल रहे हैं किसमें? पहला, सबसे पहली चीज वे है इसमें। वे मतलब देखिए, और वे के बाद आपका कौन सा प्रोटीन इसमें मिला हुआ है? देखिए, 3 तरह के प्रोटीन है। पहला है आपका वे, दूसरा है आपका, इसमें जो डलता है वो है आपका, दूसरा प्रोटीन इसमें आया सोए, और तीसरा प्रोटीन आया आपका केसिन। यानी 3 जो प्रोटीन मैंने आपको बताया, जो सबसे उच्च गुणवत्ता वाले हैं, इसमें 3 तरह के प्रोटीन मिले हुए हैं। वह, सोय और केसिन। केसिन का मतलब होता है मिल्क प्रोटीन। तो साथियों, ये तीनों प्रोटीन मिलके बनता है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का कॉफी हेजलनट और बनाना कैरेमल। और ये दोनों इतने शानदार हैं कि आप इसको कभी भी यूज करें, आपकी जब मन करे इसका यूज कर सकते हैं। आप नाश्ते में यूज करें, खाने में यूज करें, ब्रेकफास्ट में यूज करें, मीठा खाने की इच्छा हो तो इसका शेक बना के पी लो। आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ मीठा खाना है, आप इसका शेक पी लो। आपको लग रहा है कि सर मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो इसको बना के पी लो। साथियों, मेरा, आप जितने लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, मेरा आपसे सब लोगों से निवेदन है कि एक बार घर में इसकी पार्टी करके दो। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो भाई, 1900 रुपए का है। अब आपको लगेगा सर 1900 रुपए तो बहुत कीमत हो गई इसकी, कैसे खरीदेंगे 1900 रुपए? एक काम करो, घर के अंदर एक पार्टी रखो, और अपने करीब 20-25 मित्रों को बुलाओ, या अपने जानकार लोगों को बुलाओ, और उनको बोलो कि मैंने घर के अंदर एक पार्टी रखी है, आपको घर पे खाना खाने आना है। और आप क्या करिए कि एक जार लेके आइए न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल का, या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट का, जो आपको टेस्ट पसंद आता है। थोड़ा दूध रखिए, और पूरा उसको मिला के अच्छे से, जो मात्रा है करीब 1 चम्मच, मतलब उसमें 200 ml का आपको मात्रा लगती है। नहीं, अगर आपके पास जो है 3-4 लीटर दूध, 5 लीटर दूध आप लाइए, और उसमें पूरा का पूरा एक जार मिला दीजिए। और अगर जरूरत पड़े तो उसमें कोई एक आध फ्रूट वूट, केला वेला डाल दीजिए, थोड़ा 3-4 केला डाल दीजिए, और अच्छे से उसको मिलाइए। और बढ़िया तरीके से काम करके, उसमें कोई शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दूध की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको दूध पसंद नहीं आता तो पानी में मिलाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, दूध में मिलाएंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। 3-4 लीटर दूध ले लीजिए, और उसमें मिला के एक जार का पूरा शेक बनाइए, और 25 लोगों को आप जो है वो पिलाइए अपने घर में। अब बताइए साथियों, यानी एक व्यक्ति के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आई? अगर 25 लोगों को आपने खाने पे बुला लिया, तो आपके 60-70 रुपए में, आपका 80 रुपए में आपका काम हो गया। आप खाना घर में बनाते, किसी को बुलाते, और वो व्यक्ति जो आपके घर में आएगा, जब आप उसको शेक पिला देंगे, और जब आप पूछेंगे कि भाई खाना खाने की इच्छा है, तो बोलेगा नहीं भाई, अब खाना खाने की इच्छा नहीं है, ये बहुत हो गया। शेक जो है वो आपके खाने का काम कर देगा। इसलिए साथियों, मैं तो रात को डिनर नहीं लेता हूँ, और रात को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक पी के ही घर पे जाता हूँ। अभी मैं ऑफिस में प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके बाद भी मेरा एक प्रोग्राम हो रहा है। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचूंगा तो खाना नहीं, मैं सिर्फ प्रोटीन का शेक पी के जाऊंगा। अभी मेरे पास शेक बन के आ जाएगा, और मैं उसी को पी के अपनी रात का डिनर कंप्लीट करूंगा, जिससे कि ऊर्जा भी रहेगी, और घर में परेशानी नहीं किसी को कि रात को 10 बजे कौन खाना बनाएगा। नहीं, घर पे अभी जाके मैसेज कर देंगे कि भाई हमारा काम हो गया है। अभी मैसेज जाएगा कि भाई डिनर आज, नो डिनर टुडे। और ये रोज मैसेज जाता है, नो डिनर टुडे, नो डिनर टुडे। तो मेरा ये कहने का मतलब साथियों, घर में खाना खाते हो उसके पैसे लगते हैं ना, तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक की पार्टी बनाओ, घर में खुद खूब पियो। आप अगर इसका ग्लास एक बना के देख लोगे, इतना शानदार इसका टेस्ट आता है साथियों। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आज के आज जाके अपनी परचेज जो डायमंड क्लब की करनी है, आपको जो कल के दिन टारगेट पूरा करना है, जो भी आपके टारगेट है, इसको एक बार जाके अपनी पीयूसी से लेके आओ, और घर में इसका एक बार पार्टी मनाओ।
इतना शानदार टेस्ट का ये आपको लगेगा कि आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसलिए मीठा खाने की इच्छा हो, भूख मिटाने की इच्छा हो, नाश्ता करने की इच्छा हो कि प्लेट में कुछ नहीं है, तो आपके बिजी शेड्यूल में 3 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, और वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेजलनट और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरेमल का शानदार कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। ये सब टेक्निकल नॉलेज मिलता रहेगा साथियों। विटामिन मिनरल भी डले हुए हैं इसमें, 26 तरह के विटामिन मिनरल हैं, और आपके शरीर के लिए सारे तरह की प्रोटीन की जो जरूरत है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन विथ विटामिन मिनरल आपको मिलता है। मेरा आपसे अनुरोध है साथियों, देखिए 20% का तो लाभ आपको होता ही है, इसको घर में आप जरूर बनाइए और अपने पीयूसी से खरीद के इसका टेस्ट करवाइए। आसपास टेस्ट कराएंगे, लोग आपके फैन हो जाएंगे। अगर टेस्ट करा के हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है तो हमें करना चाहिए, और खुद को भी सबसे पहले फिट रखना चाहिए। आप सब लोगों से जो मेरा अनुरोध मैंने किया है, इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि सर आपका एक्सपेरिमेंट फेल होगा, लेकिन ये विश्वास कीजिए, न्यूट्रीचार्ज का ये जो प्रोडक्ट आपके बीच में आया है, बनाना कैरेमल और कॉफी हेजलनट, आलिशान और शाही प्रोडक्ट है। इसका आप आनंद जरूर लीजिए घर के अंदर, और प्रोटीन की लहर जरूर पहुंचाइए साथियों। इस शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ आप सब लोगों को कदम बढ़ाना है। अपने अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत भरिए, जिससे ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत बने। आज 90% लोग प्रोटीन की डिफिशियंसी से हैं। 24-25 करोड़ लोग आज डायबिटिक हो चुके हैं साथियों। प्रोटीन की डिफिशियंसी जो बढ़ रही है, उसके कारण हम जो उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, उसके बेहतर है कि शरीर को फिट बनाए, नहीं तो भविष्य में फिर हमें भी गोलियों और दवाओं के सहारे जिंदा रहना पड़े। ऐसा वक्त ना आए और हम सब लोग फिट होके आलीशान जिंदगी जी सकें, इसकी आपको पहले शुभकामनाएं। और मैं हमेशा की तरह साथियों आपको बोलूंगा, मैं बिजनेसमैन की तरह से सोचता हूँ। कभी भी मैं सेशन को हमेशा 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सब लोग जो समय बचे उसमें बिजनेस पे फोकस करें। सेशन को लंबा नहीं चलाना है, बिजनेस को लंबा चलाना है, इनकम को लंबी चलानी है, खूब पैसा कमाना है, जबा के काम करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है। और इसी के साथ मेरे साथ एक बार बोलिए, जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। ओवर टू रजत जी, क्या आप प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएं। कम से कम समय में जो हो सकता है उसको जरूर करें। 2-4 मिनट में अगर किसी की ओपिनियन लेना है लेके 10 मिनट का समय बचाएं और अपने लोगों को फील्ड में काम पे लगाएं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के प्रोग्राम में हम सभी साथियों को जानकारी दिए। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही एक क्लियरिटी के साथ हम सब लोगों को जीवन में स्वस्थ रहने का आपने मंत्र दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। एक बार हम अपने सभी मित्रों से चाहेंगे एक बार मिल करके रिस्पेक्टेड अरविंद सर को हम लोग वेलकम करते हैं, थैंक्स करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज चूंकि समय थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम पूरा टाइम तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को बिजनेस पे फोकस करना है। हमारे बीच में आरपी सिंह साहब हैं, तो आरपी सिंह साहब का अगर माइक ओपन हो जाता है तो आरपी सिंह साहब अगर हैंड रेज करें। अगर जी सर जी हाँ है सर, अनम्यूट कर दीजिए। यस सर। आरपी सिंह साहब आपको होस्ट हैं, तो प्लीज वेलकम। थोड़ा सा हम सभी लोगों को आज के प्रोग्राम को लेकर के आप थोड़ा सा और अपने अनुभव के आधार पे आप नॉलेज दें। जी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज। दोस्तों वाकई जब अरविंद सर आते हैं और उसके बाद बातें शुरू करते हैं तो प्यास जागती है अंदर कि आगे क्या होने वाला है। और ये एक बहुत अच्छे ट्रेनर की पहचान है कि पहले आप प्यास जगाओ, उसके बाद प्यास बुझाओ। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत शानदार शुरुआत की कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता हमें स्वस्थ रहने के लिए होती है, वो सारी बातें उन्होंने बताई और मैंने नोट भी किया है। मैं हमेशा नोट करता हूँ और वो 5 बातें आप लोगों को याद होंगी कि सबसे पहले उन्होंने भोजन के विषय में बात की, फिर एक्सरसाइज की बात की, फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और नींद की बात की, और इमोशनल जो हेल्थ है उसकी बात की। और उसके बाद विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। 80% डिफिशियंसी हमारे भारत में है, 97% लोग इसको नहीं जानते हैं कि प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। तो
ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि न्यूट्रिशन हमें जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा भी था कि अमेरिका में तो अब डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ाई कराई जाएगी। तो जब अमेरिका में कराई जाएगी तो फिर भारत में भी होगी। तो दोस्तों, हम तो आज सीख रहे हैं, आदरणीय हमारे ट्रेनर अरविंद साकी सर के माध्यम से, और भी जो हमारे न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर्स हैं, सारे शानदार ट्रेनर्स हैं और शिद्दत से लगे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। अब हमको सीखने की जरूरत है, हमको स्वयं को सीख करके स्वयं को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हम परिवार को भी स्वस्थ बना सकते हैं, समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं। और जो मिशन है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, जो हमारे माननीय आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब का जो जो उद्देश्य है कि हमें पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है सर्वप्रथम, उसके बाद पैसे भी कमाएंगे, स्वावलंबी भी बनेंगे और भाईचारा भी हम फैलाएंगे। तो दोस्तों, बहुत शानदार ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं आदरणीय अरविंद साकी सर का, और हमेशा से एवरग्रीन है वो। और वाकई उन्होंने कहा कि रात में मैं भोजन नहीं लेता हूं, वो दिखते भी हैं, शाइनिंग भी दिखती है उनके चेहरे में। तो हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि जब 35-40 वर्ष के हो जाएं तो रात का भोजन त्याग देना चाहिए। तो ये उन्होंने संदेश भी दिया इस माध्यम से। अब कितने लोग मानते हैं ये हमारे ऊपर है, क्योंकि बताना उनका काम है हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर वीडियो ओपन करके आपने और सभी ने सुना है। और विशेष रूप से मैं थैंक्स करना चाहूँगा आदरणीय रजत यादव साहब को, और उन्होंने ओपनिंग की और अब क्लोजिंग भी वही करेंगे। थैंक यू सर, अवसर देने के लिए। थैंक यू सिंह साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों, आज आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाएंगे हमारे बीच में। देखिए आप किस उम्र के लोग इस आरसीएम बिजनेस में न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो एक शानदार उदाहरण रक्षपाल सिंह साहब हमारे बीच में हैं। तो रक्षपाल सिंह, वेलकम है आपका, और हमारे सभी साथियों को अपना अनुभव बहुत ही शॉर्ट में आप रखें, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले अरविंद सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी हमको आज जानकारी दी। और मैं तो हमेशा से ही अपने पूरे परिवार में ये PVMF ब्रेकफास्ट लेता रहता हूँ। ये जो सर ने बात की इसी को लेते हैं, और ये महीने के 2-3 डब्बे लग जाते हैं, ज़्यादा ही लग जाते हैं कई बार। तो थोड़ा लेते हैं तो फिर इसको ऐसे पूरे का पूरा चम्मच ही लेते हैं, थोड़ा नहीं लेते, बड़ा वाला। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि लंबी उम्र अपने परिवार के साथ ये PVMF ब्रेकफास्ट लेता रहूँगा, और टीम के सभी साथियों को अपने परिवार के साथ ये PVMF ब्रेकफास्ट लेने के लिए हमेशा के मैं प्रेरित करता रहूँगा। और एक और संकल्प लेता हूँ, हर मीटिंग में इस बॉडी स्कैनर के साथ सभी साथियों को वेलनेस टेस्ट करवा के अपने शरीर की तंदुरुस्ती के जो टेस्ट होते हैं, जो अपना पानी, हड्डियां, मसल, फैट, जो कमजोरी है, वो जो हमारा खान पीन का जो बदलाव है, उस सब के बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। और पूरे के पूरे नोट मैंने इस न्यूट्रीचार्ज की डायरी में भी बनाए हैं। और बिल्कुल मैं पूरे एक्साइटमेंट में और पूरे जुनून के साथ टीम के साथियों को सिखाऊंगा, और हर मीटिंग में ऐसे ही मैं वीडियो ऑन करके आऊँगा। थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू रक्षपाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल की एक सूचना, कल शाम को ठीक 8 बजे इसी चैनल पर, इसी लिंक पर एक लाइव आपको फैशन शो देखने को मिलेगा, जो हिंदुस्तान में पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैशन शो आयोजित किया जा रहा है। आप अपनी पूरी टीम को इस 8 बजे के सेशन में कल लाना ना भूलें। अपने सारे साथियों को YouTube का लिंक दे दें। UES के चैनल पे ये प्रोग्राम कल रहेगा, जैसा कि रोज रहता है। तो सभी साथी तो आपके Zoom पर नहीं आ पाएंगे, तो ये सूचना आप विशेष रूप से आज से ही प्रसारित करना शुरू करें। लाइव फैशन शो आपको डिजिटली आपको कल मिलेगा। FMCG के साथ साथ नॉन FMCG से आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। और आज न्यूट्रीचार्ज की जो हमें शानदार ट्रेनिंग रिस्पेक्टेड अरविंद सर के माध्यम से मिली, न्यूट्रिशन के ऊपर अपना फोकस बढ़ाएं। और न्यूट्रिशन हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि इसके बिना हमारा शरीर कमजोर रहेगा, और अगर शरीर कमजोर रहेगा तो सर ने अभी आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कमजोर जहां पर जो अंग रहेगा, जो चीज रहेगी, उस पर ही तमाम चीजें बीमारी के रूप में हावी होती है, और बाद में आपको बहुत बड़े बजट की ओर जाना पड़ेगा उस बीमारी से निजात पाने के लिए। तो ये मौका है हम सभी के पास, न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आज हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस बचे हुए समय में आप अपने पूरे टीम से संपर्क बना करके और आप जहां भी जाना चाहते हैं जाएं, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करें। बहुत शानदार तरीके से न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है, समय समय पर आपको ट्रेनिंग भी, समय समय पर आपको टूल भी, और हर एंगल से आपका सपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज आपको पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं। आप उन कोर्स में भी उसका लाभ उठाएं और अपनी टीम को भी कोर्स से लाभान्वित करें। तो आज के प्रोग्राम को हम विराम देने के लिए फाइनली एक बार पुनः अरविंद सर के पास जाएंगे। सर आए और 2 शब्दों के माध्यम से हम सब लोगों को विराम की ओर बढ़ने में मदद करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और कहा गया है कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम जो अंग्रेजी की कहावत है, इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि कोई भी अच्छाई अपने घर से शुरू होती है। हमें कोई भी दया का भाव रखना है, कोई भी कार्य करना है, तो वो सबसे पहले हमारे घर से शुरू होता है। और इसीलिए साथियों मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो न्यूट्रिशन बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर के अंदर सेहत लेके आइए, अपने परिवार को, अपने जनों को, अपने घर पर परिवार वालों को स्वस्थ रखिए। और आज से और अभी से साथियों कदम बढ़ाइए कि आप अपने भोजन में और आपके जो भी क्षमता के हिसाब से आप न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन रेंज का इस्तेमाल आज से और अभी से करना शुरू करें, और आप बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सफलता और संपन्नता की इस यात्रा में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं कल फिर इसी चैनल पर ठीक 8 बजे। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join